बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के पास एक साफ और गहरी नदी बहती थी। गांव वाले उसी नदी से पानी भरते, खेती करते और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी उफान पर आ गई। गांव के कई घरों के सामान बहकर नदी में चले गए। उसी नदी में बहते बहते दो घड़े आ गिरे। एक पीतल का मजबूत घड़ा और दूसरा मिट्टी का साधारण घड़ा। दोनों घड़े पानी के बहाव के साथ तैरते जा रहे थे। नदी का बहाव। नदी का पानी तेज था। लहरें ऊंची उठ रही थीं। दोनों घड़े कभी पास आते, कभी दूर चले जाते। पीतल का घड़ा चमकदार था। वो मजबूत था, भारी था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मिट्टी का घड़ा हल्का था, नाजुक था और थोड़ा डरा हुआ भी। कुछ देर बाद पीतल के घड़े ने बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत कमजोर लगते हो। इस तेज बहाव में अगर तुम अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। आओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मिट्टी के घड़े की सोच। मिट्टी का घड़ा शांत था, वो समझदार भी था। उसने विनम्रता से कहा, भाई, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं आपके पास आ गया और लहरों के झटके से आप मुझसे टकरा गए तो मैं तो चूर चूर हो जाऊंगा। आप मजबूत हैं, पर मैं नाजुक हूं। मेरी भलाई इसी में है कि मैं आपसे थोड़ी दूरी बनाकर रखूं। पीतल का घड़ा थोड़ा मुस्कुराया। उसे लगा मिट्टी का घड़ा डरपोक है। अचानक तूफान। इतने में हवा और तेज हो गई। लहरें और ऊंची उठने लगी। एक बड़ी लहर आई और दोनों घड़े तेजी से पास आ गए। मिट्टी का घड़ा डर गया। उसने पूरी ताकत से खुद को बहाव के साथ मोड़ लिया ताकि वो पीतल के घड़े से दूर रह सके। अगर वो पास रहता तो एक ही टक्कर में टूट जाता। कुछ देर बाद पानी शांत होने लगा। दोनों घड़े अब किनारे की ओर बह रहे थे। किनारे की सीख। आखिरकार दोनों सुरक्षित किनारे पहुंच गए। पीतल का घड़ा सोच में पड़ गया। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, भाई, तुम सही थे। मैं तो मजबूत था, लेकिन तुम्हारी समझदारी तुमको बचा गई। मिट्टी का घड़ा मुस्कुराया। मजबूती केवल शरीर की नहीं होती, समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। कहानी की गहराई। बच्चों, इस कहानी में सिर्फ दो घड़े नहीं थे। ये कहानी हमें सिखाती है, हर चमकती चीज सुरक्षित नहीं होती। हर ताकतवर साथी हमारे लिए सही नहीं होता। कभी कभी दूरी ही सुरक्षा होती है। जीवन से जुड़ी सीख। आज के समय में भी कुछ लोग बहुत ताकतवर, प्रभावशाली और आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे उनके बहुत करीब चले जाएं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझदारी यही है कि हम अपनी सीमा पहचानें, अपनी ताकत और कमजोरी समझें और सोच समझकर दोस्ती करें। अंतिम संदेश। ताकतवर दुश्मन से दूर रहना ही भलाई है, या यूं कहें, सुरक्षा समझदारी में है, दिखावे में नहीं। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और याद रखिए, समझदारी ही असली ताकत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।